बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 29 है इस बुक का। इसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और क्वेश्चन ये कर रहे हैं हमसे कि टेकिंग एक्स इक्वल टू 100 एंड वाई इक्वल टू 90 एज ओरिजन्स, यानी एक्स इक्वल टू 100 और वाई इक्वल टू 90 को ओरिजन लेते हुए कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई जो दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है। लेकिन ओरिजिन्स वाली ये बात जो है ये पहली बार आ रही है हमारे सामने इस चैप्टर के अंदर। तो कह रहा है कि ओरिजिन्स एक्स का ओरिजिन 100 और वाई का ओरिजिन 90 पर लेते हुए यानी लेकर फिर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट ने एक्स और वाई वेरिएबल पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो आंसर तो उसका 0.99 आ जाएगा, लेकिन वो काम गलत होगा। ये डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करने का मतलब मेरा ये है कि एक्स और वाई वेरिएबल तो पहले भी हमारे क्वेश्चंस में आते रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का। यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, हमने ये 3 नए कॉलम का था बनाएंगे हम इन्हीं वेरिएबल्स की मदद से। जो वेरिएबल आपको दिए हुए थे उनकी मदद से नए कॉलम बनाएंगे, ये सम्स हासिल करेंगे और आर के इस फार्मूला में पुट कर देंगे और हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह का काम कर दिया कि एक्स और वाई वेरिएबल्स की मदद से ये इस तरह के 3 कॉलम बनाए और सम्स किए और यहाँ पुट किया, तो उसका आर का आंसर आ जाएगा और वो आंसर भी यही आएगा जो हमारे इस बुक का इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये काम गलत समझा जाएगा, क्योंकि आपको ओरिजिनल डेटा के ऊपर ये ओरिजिन्स वाला काम पहले अप्लाई करना है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को आपने यूँ करना है कि सबसे पहले अपना डेटा जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिखेंगे उसको। अब उसके ऊपर ये x इक्वल टू 100 ओरिजन ये अप्लाई करेंगे और y इक्वल टू 90 ओरिजन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 100 ओरिजन लेने का मतलब ये होता है कि आप x कॉलम की सारी वैल्यूज़ में से 100 को माइनस कर दें। तो मैंने ऐसे किया है कि इस x कॉलम की सारी वैल्यूज़ में से 100 माइनस किया तो मुझे ये कॉलम मिल गया। मिसाल के तौर पर 101 में से आप 100 माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा, 103 में से 100 माइनस करेंगे 3 आएगा। बाकी भी ये देख लीजिए। इसी तरह से y कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो ओरिजिनल डेटा है इसमें से 90 माइनस करेंगे, क्योंकि y का ओरिजिन 90 पर लेने को कहा गया है। तो आप इन सारी वैल्यूज़ में से 90 माइनस करेंगे, 98 में से 90 माइनस करेंगे 8, इसी तरह से 102 में से 90 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आएगा। बाकी भी सारा ये आप देख लीजिए, इसी सारे कॉलम में से 90 को माइनस किया गया है तो ये कॉलम बन गया। ये अमल जो आपने ये 2 कॉलम बनाए हैं, ये कहते हैं हम कि हमने ओरिजिनल डेटा जो था उसका ओरिजिन चेंज कर दिया है। एक्स का ओरिजिन जब 100 लिया है तो फिर एक्स कॉलम या एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ ये हो गई हैं, और जब वाई वैल्यूज़ का जो ओरिजिनल डेटा जो था हमारा उसका ओरिजिन जब 90 पर हमने शिफ्ट किया है तो फिर ये डेटा हमारा वाई वेरिएबल ये बन गया है। तो इस कॉलम का नाम होगा x माइनस 100, क्योंकि ये कॉलम ये वैल्यूज़ x माइनस 100 करने से बनी है। तो इसका नाम सिंगल नाम वेरिएबल नाम देंगे dx, डी फॉर डेविएशन, क्योंकि ये माइनस हो रही हैं तो डेविएशन, और क्योंकि ये x वेरिएबल के लिए है तो x। इसी तरह से ये माइनस का d और y का ये सबस्क्रिप्ट के अंदर आप y लिखेंगे। अच्छा, कोरिलेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे ये हमने पहले भी देखा है, इससे पहले लेक्चर में भी ये वही फार्मूला जो हम देख चुके हैं। तो इसमें आने वाले सम्स जो हैं, अब आपने ये सम्स सारे इन कॉलम्स की मदद से हासिल करने हैं, यानी dx और dy की मदद से, क्योंकि यहाँ फार्मूला में dx और dy ही आ रहे हैं। तो ये dx इंटू dy है तो ये कॉलम बन गया। सिमिलरली d2x और d2y के लिए ये 2 कॉलम बनेंगे। तो ये कॉलम बनाने का तरीका आपको यकीनन आता है। dx इंटू dy है तो ये पहली वैल्यूज़ 1 इंटू 8 8, 3 इंटू 12 36। इसी तरह से ये d2x है तो इस सारे कॉलम का स्क्वायर यहाँ, और d2y इस सारे कॉलम की वैल्यूज़ का स्क्वायर यहाँ आएगा। ये सम्स आप हासिल करेंगे, ये सम्स यहाँ पुट करेंगे तो आपको r का आंसर मिल जाएगा 0.99। तो अब ये जो 0.99 है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके ओरिजिनल डेटा के वैल्यूज़ के बीच में ही है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए, करना नहीं है आपने, लेकिन तसल्ली करना चाहें तो आप इस वेरिएबल यानी ये एक्स और वाई जो वेरिएबल है, इन्हीं वेरिएबल के ऊपर ये वाला काम आप करके देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा के लिए काम होता है जी, जो हमने सबसे पहले देखा है। ये 3 कॉलम बनाकर ये सम्स हासिल करके यहाँ पुट करके देख लीजिए। अगर आपने ये फार्मूला भी यूज़ किया तो आंसर आपको
0.99 ही मिलेगा। लेकिन ये काम पेपर में आया तो फिर ये नहीं करना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमें ओरिजिन का कहा गया था, इसलिए ओरिजिन वाला काम ये पहले किया और फिर ओरिजिन वाले फार्मूला की मदद से आंसर मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है, लेकिन उसमें वर्डिंग जो है वो थोड़ी चेंज यूज़ की गई है। उसमें वर्डिंग जो है कहा गया है कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, लेकिन ओरिजिन का लफ्ज़ नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि यूज़ 167 एज वर्किंग मीन फॉर एक्स। तो ये वर्किंग मीन फॉर एक्स का मतलब ये वही है जो ओरिजिन का मतलब था। तो एक्स के लिए 167 वर्किंग मीन लेने का मतलब यह है कि आप ये x इक्वल टू 167 ओरिजिन लीजिए। आपने इसमें x की सारी वैल्यूज में से 167 माइनस करना है और 210 y का ओरिजिन है, लिहाजा y वेरिएबल की सारी वैल्यूज में से आप 210 माइनस करेंगे। ये ओरिजिन नहीं, उन्होंने तो वर्किंग मीन का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो वर्किंग मीन का ये ओरिजिन एक ही बात है। ओके चला।